अंता उपचुनाव की व्यस्तता के बाद में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जयपुर में मौजूद हैं। फलौदी सट्टा बाजार ये कह रहा है कि मोरपाल सुमन का 50 से 60 पैसे का भाव है, नरेश मीणा दूसरे नंबर पर ₹1.10 का भाव है और प्रमोद जैन भाया तीसरे नंबर पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। सट्टा बाजार का आपने अंता में काम किया है, भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी है। तीन मुख्यमंत्री नजर आए हैं वहाँ पे, शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भजन लाल जी दो बार गए। कैसे देख रहे हैं? देखिए सट्टा बाजार क्या कहता है, आपके फेवर की बात कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम। मैं तो क्षेत्र में था, उसके हिसाब से हमें पक्का विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मोरपाल सुमन को भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है। बंद है, 15 तारीख से गिर जाएगा और निश्चित रूप से मोरपाल सुमन जीतेगा। तो आपकी बात ठीक है, मोरपाल सुमन जीतेंगे। इस जीत का श्रेय किसको जाएगा? किसकी रणनीति वहाँ पे काम आई? मुख्यमंत्री की रणनीति चली, संगठन की चली? क्योंकि बीच में तो एक बार नजर ऐसा आने लग गया था कि संगठन जो है वो ढीला नजर आ रहा है। देखिए जनता की चली, भारतीय जनता पार्टी की चली, सरकार की, जनता की, भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री दो बार सब शामिल है ना वहाँ। देखिए 120 कर रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में जाते हैं, क्योंकि आचार संहिता लगी होगी तो आचार संहिता में कोई मंत्री तो बंधा हुआ होता है, वहाँ तो कार्यकर्ता के रूप में जाएगा। अंता का चुनाव इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया? क्या इस चुनाव से राजस्थान तीसरे जो दल की मांग चल रही है तो यहाँ पर वो भी समीकरण उठता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा नहीं है, चुनाव हम किसी भी चुनाव को हल्के में उसको गंभीरता से लिया है, हम चुनाव जीत रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे बड़ी लायक थी, उनको गद्दी पर बैठाना चाहिए था, पता नहीं क्यों उनको हटा दिया। गहलोत साहब से समर्थन कर देना चाहिए था। किसका? से हट जाते हैं। किसका? गहलोत साहब वसुंधरा जी के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करते, इतनी आपको ऐसा लगता है तो क्यों उनको परेशान किया गहलोत साहब ने? अब ये ऐसी बातें करके वोट डालने की कोशिश नहीं करें। उनको अपना घर संभालना चाहिए, हमारे यहाँ कुछ होने वाली नहीं है। किसी भी एक का पक्ष ठीक बात नहीं है। इतनी सहानुभूति होती तो सामने उम्मीदवार खड़ा नहीं करते, मैदान छोड़ के भाग जाते। वो तो उस समय तो आप ऐसे भागने की बात करोगे तो उकसाने वाली बात नहीं है। आंसू नहीं बहाना चाहिए। हम सब एक हैं, हमारे यहाँ उनको कोई भी वोट डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए और होगा भी नहीं, या उनकी दाल गलेगी नहीं। मैं एक बात बताऊँ, जहाँ तहाँ पैर पड़े गहलोत कहाँ तहाँ बंटा ढार। अब वो बिहार गए, बिहार में बंटा ढार, अंता गए, अंता में बंटा ढार। अब उनको अपनी जन्मपत्री बिहार के लिए तो कह रहे हैं, जनता बाजार उसके लिए भी कह रहा है भाई कि आंकड़े पलट हो सकते हैं। मैं सबसे बिहार भी बन रही है, अंता में भी बनने जा रही है। मोहन भागवत आ रहे हैं 15 तारीख को, एक आत्म मानववाद के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत लंबे समय के बाद में मोहन भागवत जयपुर आ रहे हैं। कहाँ पे वो यहाँ पर आगे यहाँ देख के मार्गदर्शन देंगे। तो 14 तारीख की क्या तैयारियां रहेंगी? तो आप रहोगे? लड्डू खिलाएंगे। लड्डू की बात हो, जलेबी बनवाई थी आपने। 14 तारीख की भारतीय जनता पार्टी 14 तारीख की तैयारियों में लग रही है और कहा जा रहा है कि 14 तारीख को खुशियां मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, क्योंकि बिहार के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं और अंता में भी जीत हो रही है।
मदन राठौड़ का कहना है कि ये संगठन ने पूरा मिल के काम किया है, उसकी ही जीत है। हालांकि मुख्यमंत्री 2 बार गए, उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगी होती है तो कोई मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं होता है, लेकिन ये बात भी वहाँ नजर आई है जनता के अंदर कि चुनाव एक बड़ा चुनाव था, संगठन ने पूरी ताकत झोंक के चुनाव लड़ा है। जिस तरीके के दावे संगठन कर रहा है, और अगर बात की जाए फलौदी सट्टा बाजार की, जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सट्टा बाजार की बात को यकीन नहीं मानते हैं, यकीन नहीं करते हैं, पर मोरपाल सुमन को जनता ने आशीर्वाद दिया है। अगर मोरपाल सुमन को आशीर्वाद मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में 14 तारीख को नतीजे अच्छे आने वाले हैं, तो यहाँ पे खुशियों का माहौल आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिएगा, तो जुड़े रहिए, क्या होता है ये आप तक पहुँचाते हैं। अपनी जीत को लेके सब आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।